हेलो नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में जो लेब असिस्टेंट होते हैं उनके काम के बारे में आप जानते हैं कि कितना काम उनका रहता है और क्या क्या कार्य वो करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो राजस्थान में लेब असिस्टेंट होते हैं उनकी पेमेंट कितनी रहती है, क्या ग्रेड पे मिलती है, प्रोबेशन में कितना पेमेंट मिलता है और प्रोबेशन के बाद कितना पेमेंट मिलता है। दोस्तों इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्जाम प्राइड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि राजस्थान में कोई सी भी वैकेंसी हो, आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना ही होता है, ठीक है। और अब बात करते हैं पेमेंट की। तो पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको लेवल 10 में रखा जाता है और ग्रेड पे इसमें कितना रहता है 2800 रुपये। तो ये 2800 आपका ग्रेड पे हो गया। ड्यूरिंग प्रोबेशन आपको फिक्स पेमेंट मिलेगा और वो होगा 18,500 रुपये, ठीक है। कितना 18,500 रुपये, जिसमें आपकी कुछ कटौतियाँ होंगी जैसे कि जीपीएफ की होगी, जनरल प्रोविडेंट फंड, और आरजीएचएस की होगी 440 रुपये की। जो जीपीएफ होता है वो एक तरह का आपका इन्वेस्टमेंट आप समझ लीजिएगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से। और आरजीएचएस जो है राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम है, जिसके तहत 440 रुपये की कटौती होगी और आपकी फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस तरह से नेट सैलरी जो प्रोबेशन पीरियड में यानी 2 साल में आपको मिलने वाली है वो कितनी हो गई भाई साहब, तो वो हो गई 18,500 में से आप माइनस कर दीजिए जो भी कटौतियाँ हैं 800 रुपये को और 440 रुपये को। तो आपके पास इस तरह से बचती है 17,260 रुपये इन हैंड सैलरी आपके हाथ में आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैसे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आपको क्या होगा, फिर बेसिक जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लेवल 8 और ग्रेड पे 2800 उसमें आपका बेसिक स्टार्ट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड 26,300 रुपये। तो 26,300 रुपये आपका बेसिक हो चुका है। अब आपको कुछ यहाँ पर अलोवेंसेज यानी कुछ भत्ते मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले डियरनेस अलोवेंसेज महंगाई भत्ते की बात करते हैं। वर्तमान में ये 38% है, तो 26,300 का 38% आप निकाल सकते हैं, 9,994 रुपये आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा। फिर एचआरए की बात करें तो एचआरए 2 तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं, वाई सिटीज और जेड सिटीज। वाई सिटीज में आपके 18% है, जेड सिटीज में आपके 9% है। तो पहले ये समझा देता हूँ कि भाई वाई सिटी क्या होता है, जेड सिटी क्या होता है। तो वाई सिटी जो है आपकी, उसके अंदर आपके क्या है 5 सिटीज आती है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर। यहाँ पर आपका जो एचआर है 18% है आपके बेसिक का। वहीं जेड सिटीज में 9% है। तो जेड सिटीज में क्या आएगा, जो भी ये 5 सिटीज है इनके अलावा जो भी बच गया है वो सब जेड सिटीज में आएगा और वहाँ पे आपको 9% एचआरए मिलता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कैलकुलेट भी कर लेते हैं कि भाई वाई सिटीज में 18% एचआरए मिल रहा है 26,300 का, यानी आपके जो बेसिक का, तो कितना हो गया ये 4,734 रुपये। वहीं 9% एचआरए जो जेड सिटीज में होता है ये कितना हो गया 2,367 रुपये, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई अपन कि अब प्रोबेशन पीरियड तो कंप्लीट हो गया सर, लेकिन ग्रोस सैलरी कितनी मिलेगी। तो वाई सिटीज की बात करते हैं जहाँ पर एचआरए कितना है 18% है। तो बेसिक तो 26,300 हो गया आपका, डियरनेस अलाउंस 38% उसके हिसाब से 9,994 हो गया। उसके बाद में जो बात करते हैं अपन वो है एचआरए। एचआरए आपको 18% मिल रहा है उसका बेसिक का, तो ये हो गया 4,734 रुपये। तो इस तरह से ग्रोस सैलरी कितनी हो गई सर, ये 41,028 रुपये आपकी ग्रोस सैलरी हो गई, ठीक है। इसी तरह से अगर जेड सिटी की बात करें तो जेड सिटी में जो ग्रोस सैलरी बनेगी आपकी वो कितनी बनेगी भाई सर, बेसिक तो वही है, डीए भी वही है, एचआरए चेंज है। एचआरए यहाँ पर 9% है, कितना 9%, ठीक है। तो 9% के हिसाब से आप एचआरए लगा लीजिए, बाकी को सेम रहने दीजिए। तो 38,661 रुपये आपके टोटल जेड सिटीज़ में ग्रोस सैलरी बनती है। तो क्या सर ये ग्रोस सैलरी हमारे अकाउंट में आएगी? नहीं, अभी कुछ कटौतियाँ होना बाकी है। जैसे कि प्रोबेशन में भी कटौतियाँ होती थी ना, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कटौतियाँ होती है। तो पहली कटौती आपकी क्या होती है, जीपीएफ की, आरजीएचएस की और एसआई की भी कटौती होती है। जीपीएफ की प्रोबेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 1,625 रुपये की कटौती होगी भाई आपके स्लैब के हिसाब से, और आरजीएचएस की 440 है ही सही, और एसआई की जो है 1,200 रुपये है। तो इस तरह से जो काट पीट के आपके पास सैलरी आएगी, वाई सिटी की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर एचआरए 18% है ना, तो काट पीट के जो सैलरी आएगी वो आएगी तुम्हारे पास 38,363 रुपये, ठीक है। ये वाई सिटी की बात हो गई। अब जेड सिटी की बात करें तो यहाँ पे एचआरए कितना था 9%। तो 9% से आपकी जो ग्रोस सैलरी ये आई थी, इसमें से जीपीएफ घटा दीजिएगा आप 1,625 और ये
RGHS का और SI का। तो 35,399 रुपये आपके नेट सैलरी आएगी, इन हैंड सैलरी, जो कि आपको मिलने वाली है। तो ये बात किसकी हो गई? लैब असिस्टेंट की जो सैलरी है प्रोबेशन में और प्रोबेशन के बाद। कंप्लीट डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों ये सूचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप अगर लैब असिस्टेंट की ज्वाइनिंग करने जा रहे हो या तैयारी कर रहे हो, कुछ और बच्चे की आगे वैकेंसी आई उसकी तैयारी कर लेते हैं, तो ये डिटेल में इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है कि भाई कितना पेमेंट मिलेगा क्या है। नहीं तो बाद में क्या होता है, ज्वाइनिंग के बाद बोलते हैं कि सर यहाँ पे तो पेमेंट बहुत कम था, फिर भी हमने इसकी तैयारी में इतने टाइम खपा दिया। तो ये बेसिक जो आइडिया है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई सूचनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।